हाय गाइस, मैं डॉक्टर जीशान और आज हम बात करने वाले हैं टेल बोन पेन यानी कि कॉक्सिडीनिया। गाइस, कॉक्सिडीनिया बेसिकली होता है कॉक्सिक, जो हमारा बोन है, टेल बोन है, उसको कहते हैं कॉक्सिक। इसी वजह से इसका नाम है कॉक्सिडीनिया। अब ये होता कहां पे है? अगर हम दोनों हिप्स की बात करें, दोनों हिप्स के बीच में जो हुक की तरह बोन होती है जिसपे हम लोग बैठते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉक्सिक। ये हमारा टेल बोन होता है, ये हुक की तरह होता है और इसी एरिया में जब पेन होता है इसको हम बोलते हैं कॉक्सिडीनिया। और जो ये पेन होता है इस टेल बोन की वजह से, ये पूरा जो हमारा एनएस वाला एरिया, जो हमारी मसल है, हिप का एरिया जो है नीचे वाला, वो पूरे एरिया में आसपास दर्द आ जाता है। टेल बोन का सबसे कॉमन जो रीजन है, जो क्लिनिक पे हम लोग मोस्टली देखते हैं, जो हिस्ट्री होता है टेल बोन पेन की, उसमें ये होता है कि आप डायरेक्ट गिर गए, डायरेक्ट हिप के बल गिर गए आप, या फिर किसी ने, आप चेयर पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ने पीछे से चेयर पुल कर लिया हो और फिर डायरेक्ट आप जब गिरते हैं तो पूरा इंपैक्ट टेल बोन पे आता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि टेल बोन फ्रैक्चर भी हो जाता है या फिर वो डिसलोकेट सबलक्सेट हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा डेविएट, टेढ़ा हो जाता है। तो वो भी एक रीजन होता है। दूसरा रीजन की अगर हम बात करें तो वो ये है कि अगर हम प्रेगनेंसी या डिलीवरी की बात करें तो ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग नॉर्मल और वेजाइनल डिलीवरी, उस टाइम भी इसमें इंजरी हो जाती है। टेल बोन जो थोड़ा हमारा है डेविएट हो जाता है या पेल्विक फ्लोर हमारा गड़बड़ होता है, तो उसकी वजह से टेल बोन पे भी इंपैक्ट आ जाता है। और अब उसके अलावा भी अगर हम रीजन की बात करें, अगर जिन लोगों को हेमोरॉइड्स या फिर पाइल्स होता है, उनमें भी बहुत कॉमन देखा गया है। और जैसे कि हमारा जो एनल स्फिंक्टर है, जो हमारी एनस की मसल है, जब वो गार्डिंग में चले जाती है, जिसको हम बोलते हैं लिवेटर सिंड्रोम, तो अगर वो गार्ड हो जाता है, वो स्पैज्म में हो जाता है, तो उसकी वजह से भी पेन होता है। तो आइए देखते हैं ये टेल बोन पेन जो होता है, इसको किस तरीके से कुछ एक्सरसाइजेस के जरिए आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो गाइस, पहली एक्सरसाइज हमें इस तरीके से करना है। ये बहुत सिंपल और बहुत इजी एक्सरसाइज है। आपको सीधा लेट जाना है और पाँव आप इस तरीके से रख सकते हैं। आप आपको करना क्या है, पाँव को इस तरीके से उठा के इसको नी को अपने चेस्ट की तरफ लेके जाना है। इसको हम नी टू चेस्ट भी बोलते हैं। आप ये सिंगल सिंगल लेग कर सकते हैं दोनों। उसके बाद में ये आप दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। इसको आपको होल्ड करके रखना है और फिर छोड़ देना है। तो गाइस, ये 10 टाइम्स आपको रिपीट करना है। दूसरा एक्सरसाइज, आपको इस तरीके से लेट जाना है फिर से, और इसमें आपको क्या करना है, अपना ये वाला एक पांव इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। अब इसको यहां से आपने हुक किया और फिर इसको अपने तरफ खींचेंगे, इसको होल्ड करेंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर इसको हम छोड़ देंगे। फिर इसी तरीके से दूसरे पांव का रिपीट करेंगे, फिर यहां से हुक करेंगे और इसको हम होल्ड करके और फिर धीरे 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 इसको हम छोड़ देंगे। थर्ड एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करना है। आपको अपना पांव ये वाला इस तरीके से रख लेना है और फिर दूसरा पीछे पांव इस तरीके से फैला लेना है, जिसको हम पिजन पोज भी बोलते हैं, चाइल्ड पोज भी बोलते हैं कुछ लोग। तो इस तरीके से आप रख के इसको आप होल्ड कर सकते हैं। इसको आप होल्ड कीजिए थोड़ी देर और फिर इसको आप 10 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर छोड़ देंगे। फिर आप अपना पैर स्विच कर लेंगे। फिर आप दूसरे साइड में सेम तरीके से आप इसको इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो गाइस, ये दोनों तरफ आपको इस तरीके से रिपीट करना है। गाइस, एक लास्ट एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं, उसमें सिंपल आपको ग्लूट्स को स्क्वीज करना है। वो आप स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, इनफैक्ट लेट के भी कर सकते हैं। तो आप अगर आप सीधा लेट जाते हैं तो आपको अपने दोनों बट्स को स्क्वीज करना है। दोनों बट्स को स्क्वीज करना है, दोनों पांव अपना आप सीधा कर सकते हैं, फैला सकते हैं। आप बट्स को स्क्वीज कीजिए, टाइट कीजिए इसको, टाइट इन योर बट, स्क्वीज, होल्ड और फिर छोड़ दीजिए। इसको स्क्वीज करना है, टाइट किया हमने, होल्ड किया, फिर हमने छोड़ दिया, फिर हमने टाइट किया, होल्ड किया, छोड़ दिया। तो ये आपको इस तरीके से करना है और आपको होल्ड का जो टाइम है वो कोशिश करनी है धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। और गाइस, एक कॉमन मिस्टेक होता है, मतलब कॉमन मिस्टेक नहीं कहूंगा, एक जो मिसडायग्नोसिस होता है। लोगों को लगता है ये कॉक्सिडीनिया है या टेल बोन का पेन है, ये बोन का पेन है, बट एक्चुअली होता क्या है, जो लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन और कब्ज बहुत ज्यादा होता है, तो होता क्या है, उसकी वजह से उनका जो एनल मसल है, जो एनएस का मसल होता है, वो स्पैज्म में और थोड़ी गार्डिंग स्टेट में आ जाते हैं। तो उसकी वजह से वो पूरा जो एनएस वाला एरिया है और जो टेल बोन है, उस चारों तरफ पेन रहता है, कांस्टेंट पेन रहता है। अगर आप लंबे टाइम तक बैठ जाते हैं या बैठ के उठते हैं या बैठने की कोशिश करते हैं या हार्ड सरफेस पे बैठते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गाइस, उसमें आपको वो कॉन्स्टिपेशन रूल आउट करना है, और कॉन्स्टिपेशन ठीक करेंगे तो आपका ये पेन ठीक हो जाएगा, जो टेल बोन पेन जिसको हम बोलते हैं, जो एक शायद मिसडायग्नोसिस रहता है। मैंने ऐसे काफी केसेस टैकल किया है। और दूसरा रीजन होता है कि जिनको हेमोरॉइड्स और जिसको हम पाइल्स बोलते हैं, पाइल्स डेवलप हो रहा होता है, तो वो भी, उन लोगों में भी ये पेन होता है, जो कि हम मिसडायग्नोसिस हो जाता है यूजुअली। और लोगों को लगता है कि वो बोन का, टेल बोन का पेन है, बट वो अराउंड पूरे एनएस के एरिया में वो आसपास रहता है। तो हमें लगता है कि वो बोन वाला एरिया भी इन्वॉल्व है, मसल वाला एरिया भी इन्वॉल्व है।
तो ये दोनों चीज अगर हम रूल आउट करते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। और कुछ केसेस में इनफैक्ट काफी केसेस 30-40% केसेस ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन और इसकी वजह से पेन ज्यादा रहता है और इनस हमारे जो गार्डिंग में और स्पैज्म में रहता है। और जिनको ये क्रॉनिक प्रॉब्लम, जिनको बहुत लंबे समय से ये प्रॉब्लम है, तो हम एक चीज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सिट्स बाथ। सिट्स बाथ क्या होता है? एक बड़े तसले में आप पानी ले सकते हैं, गर्म पानी लेके उसमें फिर आप कपड़े उतार के उसमें आप बैठेंगे तो जो टेल बोन एरिया, जो वो एरिया है, वो गर्म पानी से, क्योंकि ये आप याद रखिए ये क्रॉनिक पेन में करना है, ये एक्यूट केस में नहीं करना। अगर क्रॉनिक और काफी पुराना हो गया, कांस्टेंट आपको पेन रहता ही रहता है, बाइक पे बैठते हैं तो है, ऑफिस में बैठे, चेयर पे बैठे तो है, कहीं भी हार्ड सर्फेस पे बैठे, कुछ भी कर रहे हैं आपको पेन होता है, तो उसमें आप ये जरूर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपका ये एक्यूट पेन शुरू हुआ है, नया नया पेन शुरू हुआ है, तो उसमें आप थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट्स के लिए आप आइसिंग करेंगे। लेकिन क्रॉनिक केस में आप सिट्स बात कर सकते हैं। सिट्स बात वही जो मैंने आपको बताया, तसले में पानी लेना है किसी बड़े उसमें, उसी में बैठना है आपको 10-15 मिनट। गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और इन केस कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी और मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, तो मुझे आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं।